बात आज है। लाइट इंस्पेक्टर के खिलाफ लगातार जो है पार्षद अड़े रहे, क्या कुछ फैसला लिया गया? क्या जैसे पार्षदों ने कहा था सस्पेंड किया जाए या डिसमिस किया तो जाए ये या कौशल फिर पे है, इसमें सस्पेंड तो कुछ बनता नहीं, इसका खिलाफ लिख के। जितनी मीटिंगें हुई हैं पिछली उसमें सब में जो आवारा पशुओं को लेकर जनता भी लगातार कमेंट भी करती है हमारे पास कि आवारा पशुओं का मुद्दा पिछले 1-1.5 साल से जब से नगर परिषद बनी है तब से कोई सॉल्व नहीं किया गया, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए? तो टैगिंग तो पहले भी थी, वो टैगिंग लगे हुए सड़कों पर घूम रहे हैं। वो पर उनको हम गौशाला को नोटिस डालेंगे। जो नोटिस किसको डालेंगे? कई बार बता दिया, प्रधान को ही डाला जाएगा। नहीं, नोटिस कई बार बता दिया, लिख कर दे दी गया है। देखो, प्रधान को ही अवगत कराया जा सकते हैं, लेकिन जो टैगिंग है। नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हाउस की नगर परिषद कैथल की विशेष बैठक थी और जिसमें तमाम जो शहर के मुद्दे थे वो रखे गए, जिसमें आवारा पशुओं को लेकर चाहे मुद्दा था या फिर अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ को लेकर मुद्दा था या फिर लाइट समस्या को लेकर मुद्दा था, अन्य कई प्रकार के मुद्दे थे। वो उसको लेकर हम ईओ जो सुशील बुक्कल जी हैं नगर परिषद के, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज की जो बैठक रही है उसके अंदर क्या कुछ विशेष मुद्दों पर क्या कुछ चर्चा और क्या कुछ निष्कर्ष निकाला है। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जो चैनल को देखते हैं उन सभी दर्शकों को भी मेरा धन्यवाद। जी, देखिए, आज हमारे हाउस की मेरे कार्यकाल में पहली बैठक थी जी। नगर परिषद कैथल में। जी, जो आज की जो विशेष बैठक थी वो जी। बहुत ही अच्छी रही जी, और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जी, और बहुत सी समस्याएं ऐसी थी जो मेरे सामने नहीं आई थी, जो आज सामने आई। जी, पहला मुद्दा हमारा यहाँ था कि जो अवैध कॉलोनियाँ उनका वैध करने के लिए सर्वे करवाया जाएगा। जी, पहले ही इसका सर्वे डीटीपी कार्यालय द्वारा करवाया गया था और अब नगर परिषद द्वारा ये करवाया जाएगा। जी। जितनी हमारी अवैध कॉलोनियाँ हैं, जो कुछ कॉलोनियों को कुछ पैसे बचे हुए हैं, उनको भी हम सर्वे कराएंगे। और पार्षदों की शिकायत थी कि हमें अवगत नहीं करवाएगा जब भी सर्वे हुआ, जी, क्योंकि सर्वे हुआ तो पता नहीं कौन सर्वे हाँ। करके कब सर्वे किया गया। तो ये अब भी की बार कुछ- कोशिश करेंगे जिस वार्ड में जाएंगी टीम, तो वहाँ के पार्षद को साथ रखा जाए। एक पार्षदों की ये भी शिकायत थी कि जो एरिए ऐसे हैं जहाँ पर इतनी आबादी नहीं है, 10-15% लोग रहते हैं और 90% एरिए जहाँ रहते हैं वहाँ तो अप्रूव्ड किया नहीं और सिर्फ 5-10% जहाँ लोग रहते हैं वहाँ अप्रूव्ड कर दिया है। मैंने पहले बताया नहीं, ये पहले जो सर्वे करवाया गया था वो नगर परिषद कैथल द्वारा नहीं करवाया गया था, वो टाउन प्लानिंग द्वारा करवाया गया था। उन्होंने किस आधार पे कैसे किस रूल्स पे या किन नियमों को देखते हुए ये सर्वे करवाया और क्या उनके नॉर्म्स रहे, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन हमारे पास तो जो सर्वे, लेकिन लगातार मीटिंगों में तो नगर परिषद के अधिकारी रहते थे, चाहे हाउस की मीटिंग हो, चाहे फिर डायरेक्टर ऑफिस की मीटिंग हो, चाहे सीएम ऑफिस की मीटिंग हो। वो तो जो उन्होंने सर्वे करवाया था ना, वो वेरिफिकेशन के लिए आया था कि आउट ऑफ लिमिट या इन लिमिट कौन कौन से कॉलोनियाँ ने सर्वे किया, वो हमने वेरिफिकेशन कर दिया था कि ये हमारी लिमिट के अंदर, ये आउट ऑफ लिमिट है। लोगों में ये चर्चा थी कि जिन कॉलोनियों को पास किया गया वो प्रॉपर्टी डीलरों की नई काटी गई कॉलोनियाँ थी और आबादी वाले एरिया की कॉलोनियाँ नहीं काटी गई। देखो, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया, ये अभी हाउस की मीटिंग में ये मुझे बताया गया। और जो कॉलोनी अप्रूव्ड हुई हैं वो तो ज़्यादातर डेवलप कॉलोनियाँ हैं और उनका सारे पार्षदों ने धन्यवाद भी किया। आज एक दो कॉलोनी ऐसी होगी कोई पैच से निकल गया होगा जो पहले से अप्रूव्ड थी और एक्सटेंशन में चली गई होगी, तो ऐसी कोई होगी तो उसको भी जांच करवा आज लाइट इंस्पेक्टर के खिलाफ लगातार जो है पार्षद अड़े रहे, क्या कुछ फैसला लिया गया उस पर? नई लाइटों के लिए भी जनता जो है काफ़ी समय से इंतजार कर रही है कि नई लाइटों का टेंडर जो ऑर्डर हो गया, वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया। 60 दिन का टाइम था, नोटिस पे नोटिस दी जा रहे हैं लेकिन कार्रवाई बिल्कुल अब जल्द ही नई लाइटें लग जाएंगी। जो मैं तो उनसे पहले भी ग्रुप में जुड़ा हुआ था, जी। क्योंकि कुछ पार्षदों की भी गलती थी और कुछ ठेकेदार के जो सुपरवाइजर थे उसकी गलती थी। इनकी आपस में कोई बातचीत हुई, वो ग्रुप पे भी सामने आए, ऑडियो भी उन्होंने आपस में रिकॉर्डिंग करा की थी। तो मैंने दोनों तरफ की ऑडियो को भी देखा, मुझे दोनों पक्षों का कसूर लगा। लेकिन यदि लाइट के ठेकेदार से यदि हाउस नहीं संतुष्ट है तो उसको टेंडर कैंसिल कर देंगे। और लाइट इंस्पेक्टर के व्यवहार को मैं एक बारी में इनको चेतावनी दूंगा और सो कोज भी निकालेंगे इसका, वो अपना व्यवहार सुधारे और नहीं तो इसको आगे। तो अभी क्या जैसे पार्षदों ने कहा था सस्पेंड किया जाए या डिसमिस किया जाए अभी तो ये या कौशल फिर पे है, इस पे सस्पेंड तो कुछ बनता नहीं, इसका खिलाफ लिख के हम प्रशासन को दे ही सकते तो हैं। अभी पार्षदों को क्या कुछ कहा गया है? देखो, परमानेंट कर्मचारी होगा उसको सस्पेंड किया, हम प्रपोजल बना के, यदि सक्षम प्राधिकारी डीएमसी है उसको लिखते, यदि डायरेक्टर है तो उनको लिखते, यदि सरकार है तो उनको लिखते। अभी तो लाइट इंस्पेक्टर है जो ये कौशल पे है शायद, जी। तो इसके हम डीएमसी साहब को लिख देंगे कि आगे इसका प्रोसेस करें और एक बार इसको नोटिस भी डाल देंगे। जी,
आवारा पशुओं को लेकर लगातार जो है हाउस में आवाज़ उठा रही है, और जितनी भी मीटिंगें हुई हैं पिछली, उसमें सब में जो आवारा पशुओं को लेकर जनता भी लगातार कमेंट भी करती है हमारे पास कि आवारा पशुओं का मुद्दा पिछले 1-1.5 साल से, जब से नगर परिषद बनी है तब से कोई सॉल्व नहीं किया गया। उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए? जो बेसहारा पशु हमारे रोडों पे बैठे हुए हैं उसके लिए मैंने पहले भी यहाँ पर बातचीत की, मैंने गौशाला वालों से भी बातचीत की, और जो हमारी नंदीशाला है उसके प्रधान से भी मेरी मुलाकात हुई थी, यहाँ भी आए थे कार्यालय में। और गौवंश काफ़ी लगभग 1500 से लेकर 2000 तक का गौवंश हमारे शहर में है। तो आज बैठक में हमने मीटिंग में रखा ये मुद्दा कि जो गौवंश है उनको नंदीशाला गौशाला में छोड़ा जाए और उनके पकड़ने का भी टेंडर लगाया जाए। लेकिन बहुत सी नंदीशाला गौशाला जो कि सिर्फ लोगों के सहयोग से चलाई जा रही हैं, उसको नगर परिषद की तरफ से भी कुछ अनुदान दिया जाए, कुछ हम हेल्प करें, और उसकी बाकायदा जो गौवंश हम छोड़ के आए उसकी टैगिंग हो। और टैगिंग तो पहले भी थी, वो टैगिंग लगे हुए सड़कों पर घूम रहे हैं, वो पर उनको हम गौशाला को नोटिस डालेंगे। जो किसको डालेंगे? कई बार बता प्रधान को ही डाला जाएगा। नहीं, नोटिस कई बार बता दिए, लिख कर दे दी गया है। देखो, प्रधान को ही अवगत कराया जा सकते हैं, लेकिन जो टैगिंग है, टैगिंग से पता लग जाता है कि किस गौशाला का टैगिंग है। टैग नंबर होता है कि नंदीशाला से पशु छोड़ा गया या गौशाला से फोटो छोड़ा गया। नई गौशाला बनाई जा रही है। हाँ, उसमें काम स्टार्ट है, और जो पुरानी गौशाला है उसमें भी शेड का आज हमने प्रस्ताव पास किया है। नई गौशाला में भी अच्छे शेड बनाएंगे और ज़्यादातर गौवंश को वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। नई लाइटों के लिए भी जनता जो है काफ़ी समय से इंतजार कर रही है कि नई लाइटों का टेंडर जो ऑर्डर हो गया, वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया। 60 दिन का टाइम था, नोटिस पे नोटिस दी जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई बिल्कुल अब जल्द ही नई लाइटें लग जाएंगी। जो हमने सरकार को लिखा हुआ है, जो हमारी डिमांड थी, डिमांड के अनुरूप हमने डायरेक्टर साहब को भी लिखा है, एजेंसी को भी लिखा है कि वो जल्दी आ जाएगी। क्या कह रही है एजेंसी? नोटिस दिए तो रिप्लाई नहीं दिया। अभी तकनीकी शाखा के एमई ने बताया मेरे को कि जल्द ही 15 से 20 दिन में लाइट आ जाएंगी और लगवा देंगे। जी, लास्ट डेट उसके जो 60 दिन थे वो ख़त्म हो चुके हैं सर। बस जल्दी ऐसे प्रोसेस में चला हुआ है हम लगातार, और एक बार मैं देख भी लूँगा इसको कि कहाँ क्या अड़चन है, तो जल्दी हम कोशिश करेंगे लाइट लगवाई। कुछ लोगों का कहना है कि पोर्टल का काम है, पोर्टल का सर्वे है, नगर परिषद कुछ नहीं कर सकती, ऊपर से ऑर्डर है, ऐसा कुछ। कौन सा पोर्टल, किस विषय के लिए? जिस बजाज इलेक्ट्रिकल जो कंपनी है, मान लो जिसको टेंडर दिया गया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वहाँ हमने लिखा है पोर्टल की तो ऐसी कोई त्रुटि नहीं है, और लिख दिया है, और जल्दी हमारी लाइट पर। क्या नगर परिषद कैथल के अंडर में है कि वो अगर कंपनी जो है या फिर जो भी ठेकेदार है उसको नोटिस जारी करके ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं? नोटिस नहीं, ब्लैक लिस्ट का तो नहीं है, लेकिन नोटिस हमने डाला है, रिक्वेस्ट डाली है, वो जल्दी हमें उपलब्ध करवा देंगे। जी, सफाई का मुद्दा भी उठा था शहर का। सफाई व्यवस्था देखो अभी तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी करने की कोशिश की जा रही है। जो वार्ड पार्षदों ने कहा है कि हमें 2-2 कर्मचारी दी जाएं, तो कोशिश करेंगे। किन वार्डों में ज़्यादा कर्मचारी हैं, किन वार्डों में कम कर्मचारी हैं, तो कोशिश करेंगे तालमेल बिठा के पार्षदों को 2-2 कर्मचारी उपलब्ध कराया जाए, ताकि जहाँ भी सफाई की दिक्कत है वहाँ जल्दी सफाई करवाई जा सके। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नगर परिषद ईओ सुशील भुक्कल जी, जिनसे हमने आज की मीटिंग को लेकर विशेष जानकारी ली है।